विद्यार्थी मित्रों, अब आपको प्रमेय 6.3 ये आपको सवाल के लिए उपयोगी हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसको हम ए शर्त कहते हैं, एंगल 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 शर्त। उसी तरह प्रमेय 6.4 में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में हों तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जैसे यहाँ तुमको बताया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ हो तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर एफ होगा और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। अब प्रमेय 6.5 यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों की अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ तथा कोण ए बराबर कोण डी तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। अब हम उदाहरण 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3.8 है, बी सी बराबर 6 है, ए सी बराबर 3√3 है। कोण ए का माप 80 है, कोण बी का माप 60 है और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 है, क्यू आर बराबर 7.6 है, पी आर बराबर 6√3 है। तो कोण पी ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो अब यहाँ हम थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से अनुरूप भुजाएं बन रही हैं। तो हम ए बी बटे क्यू आर लेते हैं, यानी 3.8 बटे 7.6। अब इसको हम काटते हैं तो 1/2 उत्तर आता है। उसी तरह बी सी बटे पी क्यू लें तो 6/12, तो इसका भी 1/2 आ रहा है। उसी तरह हम सी ए बटे पी आर लें तो 3√3 बटे 6√3, यहाँ भी 1/2 हो रहा है, यानी ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे पी आर। अब आप देखोगे कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ आर है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्यू है, अर्थात ए की संगतता आर के साथ, बी की संगतता क्यू के साथ और सी की संगतता पी के साथ बन रही है। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी होगा और इसीलिए अब संगत कोण देखें तो सी की संगतता पी के साथ बन रही है तो कोण सी बराबर कोण पी होगा। और अब हम त्रिभुज सी में ए बी सी में देखें तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180। तो हम सी का मान ज्ञात करते हैं इस आधार पर, तो देखोगे कि 40 आ रहा है, तो कोण पी का मान भी 40 होगा। अब हमने एक ये सवाल लिया है, महत्वपूर्ण है कि 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर, किताब में ये गलती है, आप सुधार लेना, वहाँ सेंटीमीटर लिखा है वो गलत है, कि 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद
उस लड़की की जो है छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए हमने चित्र बनाया हुआ है। ए बी हमने बल्ब का खंभा बताया है, किताब में यहाँ तुमको बल्ब का खंभा आकृति बनी हुई है। और सी डी यानी लड़की है, यहाँ भी आपको लड़की का चित्र दिया है, हमने रेखांकित आकृति बनाई है। अब 90 सेमी बराबर यानी कि 9/100 यानी 0.9 मीटर हो जाएगा। ये लड़की की ऊंचाई हो गई। अब 4 सेकंड में तय की गई दूरी यानी कि बी ई बराबर क्या होगा, तो 1.2 गुणे 4 यानी कि 8.4 मीटर। यानी बी से ई की दूरी जो होगी, सॉरी डी की दूरी बी डी बराबर 4.8 मीटर होगा। अब डी बिंदु पर आकर लड़की खड़ी है तो उसकी परछाई जो बन रही है वो डी ई बन रही है ज़मीन पर। अब उसको हम x मीटर मान लेते हैं, तो बी बराबर बी डी धन डी यानी 4.8 धन x मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई के लिए कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 होगा। कोण ई बराबर कोण ई यानी कि दोनों एक ही कोण हैं, और इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई होगा। अब इसमें हम संगत भुजाएं लें तो ए बी बटे सी डी हो जाएगा, बी ई बटे डी ई हो जाएगा। अब हम यहाँ कीमत रख दें, 3.6 बटे 0.9 बराबर 4.8 धन x बटे में x। अब 2 पॉइंट हट जाएगा तो 36/9 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 4 आएगा। अब हम x का गुणा 4 में करें, 4x बराबर 4.8 धन x, तो 3x बराबर 4.8 होगा, तो x बराबर 1.6 यानी लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी। अब हम प्रश्नावली 6.3 का दूसरा सवाल ले रहे हैं। इसमें आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए है। कोण बी ओ सी 125 है, कोण सी डी ओ बराबर 90 है। तो कहा है कि कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। अब पहला देखें हम, तो कोण हम ले रहे हैं कि कोण डी ओ सी तथा कोण बी ओ सी ये रैखिक युग्म के कोण हैं। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि रैखिक युग्म के कोण का जोड़ 180 होता है, यानी कि डी ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180। अर्थात अब हम यहाँ कीमत रख देते हैं तो हमको डी ओ सी की कीमत कितनी मिल रही है, 55। आप गणना देख सकते हैं। उसी तरह त्रिभुज ओ डी सी में कोण डी सी ओ यानी कोण सी धन कोण डी सी डी ओ यानी कोण डी धन कोण डी ओ सी बराबर 180। तो यहाँ पर अब देखोगे कि कोण डी सी ओ की आप गणना करें तो 70 धन 55 बराबर 180 125। अब गणना करने पर हमको डी सी ओ की कीमत 55 आएगी। अब हम तीसरा जो ढूंढना है हमको, यानी कि इसका ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं त्रिभुज ओ बी ए, ये तो दिया हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर संगत कोण हो जाएगा ओ सी डी बराबर अब ओ ए बी। अब ओ सी डी बराबर तो हमने अभी 55 ढूंढा हुआ है, और इसलिए कोण ओ ए बी बराबर भी 55 होगा।